जो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, जिस पर कल हमने एक विषय पर चर्चा करनी चालू की कि राग द्वेष मूल कारण क्या है। इन्हीं दो चीज़ों से, राग और द्वेष से, हमारे अंदर ममता, हमारे अंदर मोह, यानी एक बुराई के आने से काम, क्रोध, लोभ ये सब आ जाते हैं। कुछ राग के पक्षधर हैं, कुछ द्वेष के पक्षधर हैं। तो कल हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि राग द्वेष पर विजय कैसे पाया जाए, यानी आप और हम लोग अपनी अज्ञानता को कैसे मिटाएं। हम सब कर्म करते हैं और कोई ये नहीं जानता, सब कहते हैं हम सत्कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म अपनी दृष्टि में कर रहे हैं, लेकिन किसी राग के कारण कर रहे हो तो काम भी है, मोह भी है, ममता भी है, आसक्ति भी है, सकाम भी है, लोभ भी है। देखिए, एक राग के होने से, इसी प्रकार अगर किसी द्वेष के वशीभूत होकर काम कर रहे हो, इसी से क्रोध, अहंकार, न जाने क्या क्या हमारे हृदय के अंदर ये सब आ जाते हैं। लेकिन आपको और हमको पता नहीं चलता कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें
राग है कि नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई से आप और हम लोग देख नहीं पाते। तो कल हम बात कर रहे थे कि राग द्वेष के वशीभूत, यानी राग के और द्वेष के अंडर में आकर कर्म करने से राग द्वेष पक्का हो गया, जिसे कई बार निवेदन किया गया कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हम आवाज़ पहचानते हैं, ये भी राग की निशानी है। हमारी आँख रिश्ता पहचानती है, ये भी राग की निशानी है। हमारी प्रत्येक इंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रियां राग में वशीभूत हैं। और ये धीरे धीरे पुष्ट हो जाती हैं और अशुद्ध प्रकृति, शुद्ध नहीं अशुद्ध प्रकृति स्वभाव का रूप धारण कर लेती है। हमें नहीं मालूम पड़ता कि हम अशुद्ध माया के बंधन में आ गए हैं, लेकिन आ जाते हैं। हम अपनी दृष्टि में सत्कर्म करते हैं, शुभ कार्य करते हैं सब, और इसे भगवान कहते हैं मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। हमें तो नजर नहीं आता कि हमारे अंदर जरा भी कोई छल कपट है। अब आप सोचिए, हमें नजर नहीं आ रहा, भगवान को नजर आता है। यानी उनकी दृष्टि में हमारे ऊपर ये दोष है कि हम सत्कर्म नहीं कर रहे, हम निष्काम भाव से कर्म नहीं कर रहे। कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म योग नहीं हो रहा। प्रकृति के माया के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। जैसे प्रकृति की अशुद्धता क्या है? शरीर को मैं माना या अपना माना, ये अशुद्धता आ गई। और ये ऐसी अज्ञानता है हर व्यक्ति में, ये मेरा शरीर है। भैया ये तो प्रकृति का अंश है। हमने चेतन परमात्मा के अंश होकर प्रकृति के अंश को अपना मान लिया, राग आ गया। अपने शरीर से राग कौन नहीं करता? अपने शरीर से ममता कौन नहीं करता? हम अपने आप ही प्रश्न कर लेते हैं। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से, अशुद्ध राग के कारण अशुद्ध, अपनेपन के कारण अशुद्ध अधीनता से हम उसके गुलाम हो जाते हैं। कर्म मनुष्य को बांधता है। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के संबंध के लिए आप सोचिए, हर जन्म में यही एक ही कुकर्म हो रहा है। और इसी से हम पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, और इसी से भगवत प्राप्ति भी करना चाहते हैं। यानी अशुद्ध चीज से शुद्ध परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं। गीता के ऊपर बहुत गहराई से विवेचन किया जाए, एक एक शब्द को हृदयंगम किया जाए, तो जीव जान पाता है कि मेरी भूल कहाँ पर है, अन्यथा नहीं जान पाता। हमें अपने आप को लगता है, क्यों अपनों के लिए काम करना पाप है क्या? बताइए। हम अपने परिवार का काम करते हैं, इसमें क्या बुराई है? हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, इसमें क्या बुराई है? अब आपका मन और आपकी बुद्धि कौन जवाब देगा कि कहाँ पाप है और कहाँ निष्पाप है?
अतः राग द्वेष के बस में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये उपाय यहाँ बताया गया। इनसे पहले भगवान कह चुके हैं, जो मेरे मत का अनुसरण करता है, मेरी बात को मानता है, जीवन में लाता है, वो कर्म बंधन से छूट जाता है। बस इतनी सी बात है। और वही कर्म बंधन छूटा नहीं, आपका कर्म कर्मयोग हो गया, भगवान के निमित्त हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम माया के वशीभूत, अज्ञान के वशीभूत, काया के वशीभूत, रिश्ते नातों के वशीभूत कर्म करते हैं। कर्म तो करेंगे, बिना कर्म के कोई नहीं रहता, लेकिन हम बंध जाते हैं और हमारा कर्म फल देने वाला हो जाता है। और भगवान कहते हैं, मेरे मत के अनुसार। आपके मत के अनुसार का क्या मतलब प्रभु? प्रत्येक कर्म मेरे निमित्त करो, भगवान कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे लिए, मेरे निमित्त कर्म करो। बहुत ध्यान से, एकाग्रता से सुनिएगा। कर्म सब करते हैं, कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता। चींटी से लेके ब्रह्मा तक प्रत्येक जीव कर्म करता है, लेकिन हमारे को कर्म योनि कहा गया। क्योंकि वो भोग योनि है। कर्म तो करते हैं, लेकिन उनके कर्म का फल उन्हें नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा, हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। शेर खरगोश को खा रहा है, आप कहेंगे ये क्या बात हुई? वो भी तो मार के खा रहा है, पाप कर रहा है ना, वो तो भोग योनि में है, उसे उसका फल नहीं मिलेगा। बताओ, हम तो ममता करें, अपने परिवार का काम करें, तो भी भगवान हमारे को बंधन में डालते हैं। कारण है कि हम कर्म योनि प्लस भोग योनि में आए हैं, और बाकी सब योनियां भोग योनि में हैं। और कर्म योनि में ही व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। तो भगवान के मत के अनुसार को गहराई से समझिएगा कि मेरे निमित्त, बस जो केवल मुझे अपना मानता है और सब में मुझे देखता है, तो मेरे निमित्त कर्म हो रहा है। आपके परिवार के सब सदस्य भगवान के अंश हैं, बस। तो अज्ञानता क्या रह गई? कर्म उन्हीं के लिए करना है, सेवा उन्हीं की करनी है, परिवार के साथ ही रहना है, लेकिन हम उनके साथ अपना संबंध मान लेते हैं, भगवान का संबंध नहीं मानते। ये कर्म बंधन से, भगवान के मत के अनुसार करने वाला वर्ग बंधन से छूट जाता है। इसलिए राग द्वेष की वृत्ति के वश में ना होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाता है। क्या बताओ? हमने कहा आज मैं जागा, क्या जागा? आज मैं पिता का पुत्र बन के नहीं जागा। ध्यान दीजिएगा, पत्नी का पति बन के नहीं जागा। आज मैं पति की पत्नी बन के नहीं जागी। क्या जागी? भगवान का अंश बन के जागी। बस थोड़ा सा अभ्यास करो, जागते ही कौन है मेरी रगों में दौड़ रहा है, कौन है जो मेरे सांसों में धड़क रहा है, कौन है जो मुझे अपने होने की अनुभूति करा रहा है। अब मैं आज से डिसाइड कर लिया, कर्म इन्हीं का करूंगा जिनका कल तक कर रहा था, लेकिन अब इनके साथ कल तक शरीर का संबंध मान के कर रहा था, अब इन्हीं का कर्म, इन्हीं की सेवा भगवान का संबंध मान के करूंगा। क्योंकि
भगवान ही मेरे पोते, भगवान ही मेरे बेटे, भगवान ही मेरे पिता, भगवान ही मेरे पति, भगवान ही मेरे भाई, त्वमेव सर्वम। अगर ये बात कठिन पड़ेगी शुरू शुरू में, इसी को भगवान कहते हैं अभ्यास ने कौनते, अभ्यास तो करो। अब हम अभ्यास तो करते नहीं, दो का पहाड़ा रटने में अभ्यास किया, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बैठ गया। संसार के साथ, शरीर के साथ संबंध मानने में हमें थोड़ा सा कष्ट पड़ा था पहले, लेकिन अब अभ्यास हो गया। ऐसे ही एक गलत अभ्यास को छुड़ाने के लिए सही अभ्यास को भी जीवन में उतारना पड़ेगा। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, करना ना करना तो हम भक्तों के ऊपर है, हम जीवों के ऊपर है। अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान की प्राप्ति में एक पल की भी देरी नहीं है। तो अगर करना चाहते हैं और अगर फिर कहते हैं अपने मन से सोचते हैं, अब हम थोड़ा डिसाइड कर लें, अपनी बुद्धि से पूछ लें। अब आप बताइए, भगवान की वाणी को तो नहीं मान रहे, अपनी बुद्धि की बात को मान रहे हैं, अपने मन की बात को मान रहे हैं। बाबा, मन भी माया का, बुद्धि भी माया की, शरीर भी माया का। इसलिए कहा गया ना, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। अज्ञानता से मन बांधने वाला है, ज्ञान से मन उद्धार करने वाला है, उसे विवेक कहते हैं। इसलिए फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं जोर देकर, राग द्वेष की वृत्ति के वश में ना होकर, किसी राग द्वेष में नहीं फंसना। भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाएगा। तात्पर्य ये, साधक आप और हम लोग संपूर्ण कर्मों को, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण कर्मों को और अपने को, तो ध्यान दीजिएगा, कर्म भी भगवान के निमित्त और मैं भी भगवान के निमित्त। मैं भी भगवान के निमित्त, यानी अपने को भी और कर्मों को भी भली भांति भगवत अर्पण कर दे, भगवान के अर्पण कर दे। असली अर्पण ये है। और हम क्या करते हैं, कल भी मैंने निवेदन किया था, हम भगवान को क्या अर्पण करेंगे? जो करने वाला है वो तो चीज कर नहीं रहे। हम भगवान को जो भी कुछ अर्पण कर रहे हैं वो भगवान का है। अब देखिएगा, आप भी भगवान के हैं, उसे बचा के रख रहे हैं। और कर्म करने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो कर्म किसके निमित्त करना चाहिए? भगवान के निमित्त करना चाहिए। ये दो चीज हम गलत कर रहे हैं। और संसार की वस्तुएं किसकी हैं? भगवान की हैं। सारी पृथ्वी किसकी है? भगवान की है। आकाश से लेकर पृथ्वी तक प्रत्येक चीज भगवान की है। हम भगवान की नहीं मानते, हम अपनी मानते हैं। उसी का भोग और उसी का दोष अनंत जन्म हो गए। मतलब कठिन तो है ही नहीं, बस एक बार कहते ना, उलझन सुलझे ना, रास्ता दिखे ना, जाऊं किधर? किधर जाओगे? आपने अपने आप को स्वयं उलझा रखा है। अपनी उलझन को जब संत महात्मा हमें बताते हैं, भगवान बता रहे हैं, तो उलझन को सुलझाने का प्रयत्न करो। राग द्वेष में नहीं, कर्म उन्हीं के लिए करूंगा। मैं फिर बता रहा हूं, आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही काम करेंगे। हाँ, कर्म में पाप नहीं है, कर्म में दोष नहीं है। बस राग द्वेष के निमित्त कर्म करना पाप हो गया।
और भगवान के निमित्त कर्म करना, बताइए ये राग द्वेष से बंधन से मुक्त हो गए। और मैं इसलिए आपसे इतनी सरलता में प्रयत्न कर रहा हूं, एक बार जाग जाओ, बस फिर जाग गए तो जाग गए। एक बार जागृति हो जाई, फिर काहे का भ्रम, काहे का धोखा, हजारों लोग समझाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी खोपड़ी के अंदर एक बार सत्य का भगवान के साथ अपनापन बैठ जाए, जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। और मैंने आपसे कहा, आपके परिवार में भगवान ही आते हैं सब कुछ बनकर, लेकिन हम शरीर मान के ममता करते हैं, ये पाप है, ये राग है। इसीलिए भगवान ने कहा, मेरे निमित्त प्रत्येक कर्म ये अर्पण हो गया, और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं है, मैं अपने लिए कर्म नहीं कर रहा। आप बताइए, आत्मा अपने लिए क्या कर्म करेगी? ये शरीर अपने लिए क्या कर्म करेगा? शरीर तो मिला है सेवा के लिए। भगवान के लिए इतनी सी बात है, लंबा पड़ेगा समझना, कठिन पड़ेगा, कठिन है नहीं। जिनसे कर्म होते हैं, अब देखिए कर्म करने के लिए क्या है, हमें भगवान ने उपकरण दिए। अब मुझे पेचकस की जरूरत पड़ी पेच कसने के लिए, तो पेचकस क्या बन गया? उपकरण बन गया। खेत जोतने के लिए हल की जरूरत पड़ी तो हल उपकरण बन गया। कान उपकरण है सुनने के लिए, आँख है देखने के लिए, नासिका सूंघने के लिए, यानी आपका शरीर और शरीर की इंद्रियां सब उपकरण है। तो भगवान कहते हैं जिनसे कर्म होते हैं, वो शरीर, वो इंद्रियां, वो मन और बुद्धि आदि भी, नोट करो, यहां पर आप और हम सब लोग त्रुटि करते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं। गहराई से सोचोगे कि पंच महाभूत कहां से आए? भगवान से। तो पंच महाभूत का शरीर किससे बना? माना कि माता के, ध्यान से सुनो, माता के शरीर में, तो माता का शरीर भी तो भगवान का शरीर है। अब लगाओ खोपड़ी, कोई स्त्री कहे ना ये शरीर तो मेरा है, सबका शरीर भगवान का है। हमने आपसे कई बार निवेदन किया, जब भगवान ने गीता में इतना गहरा सूत्र दे दिया, वासुदेव सर्वम, मेरे बिना इस संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ मैं बना हुआ हूँ। अब बुद्धि क्या लगानी, इसमें भगवान है कि नहीं है? मंदिर के अंदर भगवान है तो मंदिर के बाहर कौन है? आप सोचिए, पिता में भगवान है तो नौकर में कौन है? देवता में भगवान है तो राक्षस में कौन है? अपने में भगवान है तो पराये में कौन है? इसीलिए रोज निवेदन करता हूँ, किसी भी भक्त को कहीं भी समझने में अगर कोई त्रुटि होती है तो ये सेवक बैठा हुआ है आपकी सेवा के लिए, आप पूछें। और मैंने तो कहा ना, अगर मुझे कोई जवाब नहीं देना आएगा, मुझे कोई ज्ञान नहीं होगा, मैं एक पल में हाथ जोड़ दूंगा। पूछिए ब्रजमोहन जी। जी क्या चीज? समर्पण और, हाँ बिल्कुल एक ही चीज है।
शरणागति के बाद अपने आप सब कुछ समर्पण हो जाता है। और ये अर्पण भी शरणागति का ही नाम है। बहुत सुंदर पूछा आपने, ये दो नहीं है। देखिए ब्रिजमोहन जी, हम तो इन्हें अपना पूजनीय मानते हैं कि वृंदावन के वासी हैं, और ठाकुर जी ने इनकी भी सेवा का हमें मौका दिया। हमसे कहीं ज़्यादा इनको एक ज्ञान होगा, लेकिन भगवान ने हमें सेवा का मौका दिया है। और आप सब, मैं तो आपको बार बार बोलता हूँ ना, मुझे किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो जिनकी सेवा भगवान मुझसे करा रहा है वो मेरे लिए भगवान ही तो हैं। आप सब भगवान का रूप हो। मैं आप में तो भगवान को देखूं नहीं। मैं आपको ना तो आत्मा को बदल सकता हूँ, ना आपके अंदर परमात्मा को। मैं तो आपका अज्ञान, राग द्वेष, मन, बुद्धि, ये शरीर को जो हमने अपना मान लिया, इसके कारण क्या क्या हमसे त्रुटि हो रही है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी भगवान के हैं, और मैं भी भगवान का हूं। त्वदीय वस्तु गोविंदम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यानी सोचिएगा, एक सांस तो मेरा नहीं है, एक सांस भी। इस सृष्टि की कोई भी चीज आप नहीं बता सकते भगवान के बिना किसी की। रावण को अहंकार था, ये मेरा, ये मेरा। भगवान ने रावण का वध नहीं किया, भगवान ने उसके अहंकार का, ज्ञान का वध किया। फिर निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाता है। मैंने 2 शब्द बोले, 3 शब्द, निष्काम, निर्मम और निसंताप। अगर किसी भक्त को इन तीनों में से किसी का अर्थ ना समझ में आया हो तो पूछिए। इसका मतलब सबको समझ आ गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी एक भक्त बताए निर्मम माने क्या होता है। मेरा कुछ नहीं। जी बोलिए ब्रजमोहन जी, द्वारा बोलिए, क्या बोला आपने। बहुत सुंदर। यानी जिसमें ममता ना हो, अपनापन ना हो, अज्ञानता ना हो, वो निर्मम हो गया। अब हमारी शरीर में ममता हो जाती है, देखो कमाल की चीज, हमारी शरीर में ममता। इसलिए निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाता है। इस प्रकार भगवान के मत के अनुसार सिद्धांत को सामने रखकर किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त होना चाहिए। कोई भी काम करो, भगवान का कार्य कर रहे हैं। आप गोबर भी बांध रही हैं गोपियां, ये किसका काम है। आप बताओ, आप अपने घर में छोटे से बच्चे की पॉटी धो रहे हैं, उसकी लंगोटी बदल रहे हैं, उसको स्नान करा रहे हैं, ये तो वही काम है। जैसे ठाकुर जी को आप अपने मंदिर में अर्चा विग्रह को स्नान कराते हो और अपने बच्चे को नहलाते हो, इसमें फर्क क्या है। खोपड़ी लगाओ, क्या अंतर है। सब कुछ भगवान ही तो है, यानी कहीं अंतर नहीं है। बस अंतर हमारे मन बुद्धि में पड़ा हुआ था। भाई जी कुछ पूछना चाहती हैं।
निर्मम, निसंताप। आप बताइए, संताप माने क्या होता है, ताप माने क्या होता है? ब्रिजमोहन जी आप बताइए। ब्रिजमोहन जी आप बताइए, निसंताप माने क्या? हाँ जी, यानी क्या? हाँ, यानी अपनापन रहित, कोई दुख है ही नहीं। जब तुम शरीर नहीं हो तो काय का ताप है, काय का दुख है? सब कुछ अज्ञानता के कारण हमारे अंदर फंसा हुआ है। निष्काम कर्म सब जानते हो, निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाता है। आप बताइए, भगवान के निमित्त जो कर्म कर दिया वो अच्छा ही होगा, उसमें कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। हाय राम, पता नहीं अब मेरे से सही हुआ कि नहीं हुआ। जब भगवान के निमित्त किया है, आप बताइए, एक गोपी कन्हैया के मुख पर गोबर की टिक्कियां लगा रही है। आप बताइए, कमाल है। हम तो दुकानदारों को कहते हैं असली चंदन दे। ध्यान दीजिएगा, भाव को समझिएगा। अक्सर देखा होगा, जो गोपियां अपने घर में ठाकुर जी को विद्यमान रखती हैं, अर्चा विग्रह को घर में रखती हैं, उनको क्या कहती हैं? भैया मैं नकली चंदन मत देना, असली चंदन देना, असली इत्र देना। तो नकली कौन बना हुआ है? आप जब बताइए, सोच के बताइए। असली चंदन तो आपने कहा, तो नकली चंदन कौन है? लेकिन क्या करे, हमारी बुद्धि है। अब बताइए, मैं सोचता हूं गोपियां गोबर की टिक्कियां भगवान के लगा रही हैं और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे। आपके पास चंदन नहीं है, पानी की, अब पानी कौन बना हुआ है? भगवान। आप उंगली पे पानी का जल लगा करके भगवान के लगा दीजिए, वो भी चंदन ही है। भाव, भाव होना चाहिए, कोई चीज अशुद्ध नहीं है। इस प्रकार भगवान के मत के अनुसार सिद्धांत को सामने रखकर किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त होना ही नहीं। अपना पराया है क्या? सब कुछ भगवान का है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर इसके आगे और बहुत गूढ़ चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।